द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 18, क्लास 11। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि बजट लाइन होती क्या है और अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। मैं आपको थोड़ा सा क्विक समरी कर दूं तो बजट लाइन आपको बताया गया कि बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशन की एक लाइन होती है जिसमें दिए गए इनकम और दिए गए प्राइसेस के साथ जो भी बंडल खरीदा जा सकता है। ठीक है, और अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन बताया गया था कि वो सारे कॉम्बिनेशन जो आपके बजट में आ सके। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 100 रुपीज है और एक गुड 10 रुपीज का और एक 20 रुपीज का है, तो हम इन दोनों गुड्स के कितने बंडल ले सकते हैं, उन सारे बंडल जो 100 रुपए के अंदर आ सकते हैं उनको अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा गया। और ऐसे जो भी बंडल हैं जो 100 रुपए में नहीं आ सकते हैं वो सारे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि बजट लाइन जब चेंजेस आते हैं, यानी कि बजट लाइन या बजट सेट में जब चेंज आता है तो क्या होता है। तो चेंजेस हमारे दो तरह के हैं, पहला है शिफ्ट इन बजट लाइन, दूसरा है रोटेशन इन बजट लाइन। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं पहला शिफ्ट इन बजट लाइन। तो शिफ्ट भी हमारा बजट लाइन दो तरीके से करता है। ठीक है, पहला है फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक, फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि हमारी बजट लाइन राइट की तरफ मूव करे। तो कब मूव करेगी, देखो ये भी दो रीजन से मूव कर सकती है। मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स खरीद रहा है, एक्स और वाई। अब मान लीजिए कि एक्स की प्राइस आपकी 2 रुपीज है और वाई की प्राइस आपकी 1 रुपीज है और कंज्यूमर का जो इनकम है वो है 60। ठीक, कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी है 60। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 है और प्राइस एक्स की 2 है और वाई की प्राइस 1 है, तो एक बंडल वो खरीद सकता है जिसमें 30x और 0y है, और दूसरा बंडल जो खरीद सकता है 0y है या 0x है और 60y है। तो ऐसे में जो बजट लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी होगी, देखिए 60y या 30x की, ये हमारी होगी बजट लाइन पहली वाली। अब हमारी इनकम मान लीजिए बढ़ जाए, अब हमारी इनकम हो गई, न्यू इनकम हमारी हो गई 120। ध्यान समझिए कितनी हो गई इनकम 120। अब देखो कंज्यूमर 120 रुपीज में अगर प्राइस 2 है तो एक्स की 60 यूनिट ले सकता है और वाई की 0 यूनिट ले सकता है, या फिर एक्स की 0 यूनिट ले सकता है और वाई की 120 यूनिट ले सकता है। तो ऐसे में हमारा बजट लाइन देखिए, तो अब 60 यूनिट एक्स के ले सकता है और 120 यूनिट वाई के ले सकता है। तो हमारा बजट लाइन इस ए बी से हटकर सी डी पे चला गया। ये हो गया इंक्रीज इन बजट लाइन या फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। ये हो गया पहला रीजन, इनकम बढ़ने की वजह से। अब ऐसे ही सपोज करिए इनकम ना बढ़ा हो, ठीक, हमारी इनकम 60 ही हो, लेकिन एक्स और वाई के प्राइसेस घट जाए। मान लीजिए एक्स की प्राइस हो गई 1 रुपीज और वाई की प्राइस हो गई 50 पैसे। तो अब 30, मान लीजिए कि जब हमारी इनकम 60 रुपीज है, ठीक है, तो कंज्यूमर अगर 50 पैसे की गुड है तो 120 यूनिट ले सकता है। एट द सेम टाइम वो एक्स की 0 यूनिट ले पाएगा, या अगर एंटायर इनकम को वो एक्स में खर्च करता है तो वो 60 क्वांटिटी ले पाएगा, लेकिन उस टाइम वाई की 0 यूनिट आएगा, तो भी बजट लाइन हमारी शिफ्ट कर गई। तो इस तरीके से बजट लाइन शिफ्ट करने के दो रीजन है, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या दोनों गुड्स के प्राइसेस घट जाए, तो हमारी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड शिफ्टिंग बजट लाइन। तो अब आते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग बजट लाइन। ठीक है, तो बैकवर्ड शिफ्टिंग बजट लाइन कब होता है, तो मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है जिसके पास 60 रुपीज वंस अगेन है और एक्स हमारी 2 रुपीज की है, वाई हमारी 1 रुपीज की है। तो कंज्यूमर 30 यूनिट एक्स के ले सकता है और 0 यूनिट वाई की ले सकता है। दूसरी कॉम्बिनेशन हो सकती है कि 0 यूनिट एक्स के ले ले और 60 यूनिट वाई के ले ले। ठीक, क्योंकि ये हम अपने डायग्राम में दिखा रहे हैं। ठीक है, 30 यूनिट एक्स की और 0 यूनिट वाई की, और या फिर 60 यूनिट वाई की और 0 यूनिट एक्स की। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम हाफ हो जाए, 30 हो जाए, कंज्यूमर का पैसा घटकर 30 हो गया, तो कंज्यूमर 30 रुपीज में क्या ले सकता है, तो 15 या तो एक्स ले सकता है 0y या 0x 30y।
ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे में हमारी बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये तो हमारा हो गया पहला रीजन। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर के पास इनकम तो वही रह गया 60 का 60 ही, लेकिन मान लीजिए कि कंज्यूमर के पास जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए, यानी कि जो एक्स है वो 4 रुपीज की हो गई और वाई जो है वो 2 रुपीज की हो गई। तो कंज्यूमर अब 60 रुपीज में कंज्यूमर एक्स की सिर्फ 15 क्वांटिटी ले सकता है और वाई की सिर्फ 30 क्वांटिटी ले सकता है, तो भी हमारा बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। तो ये रीजन था हमारा बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। तो जो आपको समझने वाली बात थी कि फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट 2 मेन रीजंस पे डिपेंड करता है। एक तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, जैसे इस केस में जब इनकम बढ़ा या फिर दोनों गुड्स की प्राइसेस एक साथ बढ़ गई तो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। इस केस में क्या हुआ कि जब आपका इनकम घटा या दोनों गुड्स की प्राइसेस एक साथ बढ़ गई तो ऐसे में हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो रोटेशन ऑफ बजट लाइन पे आते हैं। तो बजट लाइन रोटेट कब करेगा? शिफ्टिंग तो आप समझ लिया कि जब पूरी की पूरी बजट लाइन एक प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पे चली जा रही थी। रोटेशन का मतलब सिर्फ एंगल में चेंजेस आते हैं। ठीक, तो अब समझते हैं कि जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाती है तो ध्यान समझिएगा। एकदम मान लीजिए एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज है, प्राइस एक्स की 2 है और वाई 1 है, तो कंज्यूमर ये आपका प्राइस ये आपका कॉम्बिनेशन ले सकता है 30x 0y या 0x 60y, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये वाली लाइन। ठीक, अगर मान लीजिए एट द सेम टाइम x की प्राइस फॉल हो जाए और फॉल होके हो गई 1, तो अब कंज्यूमर 60 रुपीज में 60 क्वांटिटी x की और 0y की या फिर 0y और 60x ले सकता है। यानी कि देखो y पे तो कंज्यूमर वही रह गया लेकिन x में कंज्यूमर 30 से 60 आ गया। तो ये देखो कंज्यूमर की बजट लाइन x एक्सिस पे रोटेट कर गई। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी व्हेन प्राइस ऑफ x फॉल्स। अब हम आते हैं, अगर मान लीजिए कि x की प्राइस राइज कर जाए, ये भी तो हो सकता है कंज्यूमर के पास x की प्राइस राइज कर जाए, तो उस टाइम बजट लाइन पे रोटेशन कैसा होगा? ध्यान समझना, क्योंकि y पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो y वाले पॉइंट्स पर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि प्राइस 2 है x की और y की प्राइस है 1 और कंज्यूमर के पास 60 रुपीज है, तो कंज्यूमर 30 यूनिट x की या 0 यूनिट y की या 0 यूनिट x की या 60 यूनिट y की बाई कर सकता है। यानी कि ये हो गया आपका 60 यूनिट y की और 30 यूनिट x की। ठीक, अब मान लीजिए कि x कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई और x की प्राइस हो गई 4 रुपीज, तो अब कंज्यूमर कितना ले पाएगा? अब कंज्यूमर 15 यूनिट y के ले पाएगा और एट द सेम टाइम 0 यूनिट x की 15 यूनिट x की एट द सेम टाइम 0 यूनिट y की, या फिर 0 यूनिट x की और 60 यूनिट y के ले पाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से 60 यूनिट x की y की और 30 यूनिट x की, ये हो गया इनिशियल हो गया, लेकिन जब x की प्राइस घट गई तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी कम हो गई। अब कंज्यूमर सिर्फ 15 यूनिट खरीद सकता है लेकिन y अभी भी उतना ही खरीद सकता है, तो y पर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये हमारा बजट लाइन ये देखिए रोटेट करके इधर आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी रोटेशन ऑफ बजट लाइन जब हमारा प्राइस x की चेंज होती है। ठीक है, y के में चेंज होता है तो क्या होता है वो हम आगे देख रहे हैं। तो अब आते हैं रोटेशन ऑफ बजट लाइन के दूसरे पॉइंट पर, व्हेन प्राइस ऑफ y फॉल्स। अगर y की प्राइस घट जाती है तो हमारे पास एक इनिशियल डेटा है कि मान लीजिए प्राइस ऑफ x 2 है, प्राइस ऑफ y भी 2 है, इनकम 60 है, तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि 30 यूनिट x कह सकता है 0 यूनिट y की या 0 यूनिट x की 30 यूनिट y की, ये आपको बजट लाइन। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि अब कंज्यूमर के पास x की प्राइस तो रिमेन रह गई, सेम रह गई, बट y की प्राइस 2 से घटकर 1 हो जाए, तो कंज्यूमर की y खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक, तो अब उसी इनकम में कंज्यूमर देखिए कितना और बाई कर सकता है। तो मान लीजिए पहले 30x लेता था तो अभी भी 30x ही ले पाएगा क्योंकि x की प्राइस तो चेंज नहीं हुई है, y 0 आ गया उस टाइम।
लेकिन जब एंटायर इनकम को y पे लगा देगा तो अब y की 60 यूनिट खरीद सकता है और x की 0। तो ये देखिए आपका बजट लाइन रोटेट कर गया y एक्सिस पर। क्लियर? ये था हमारा बजट लाइन का रोटेशन जब प्राइस ऑफ y फॉल्स होती है। अब आते हैं व्हेन प्राइस ऑफ y राइजेस। ठीक, तो y की प्राइस राइज होती है तो क्या होता है? तो पहले हम ओल्ड देखते हैं। मान लें px2 है, py2 है, इनकम 60 है, तो कंज्यूमर 30 यूनिट x की, 0 यूनिट y की, या 0 यूनिट x की 30 यूनिट y की ले सकता है। ठीक है, जो कि आप ये देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब मान लीजिए कि y की प्राइस 2 से बढ़कर हो गई 4, लेकिन x की प्राइस तो चेंज नहीं हो रही है, तो x में परचेजिंग पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो अभी भी कंज्यूमर x की 30 यूनिट परचेज कर सकता है और y की 0। लेकिन अब अगर एंटायर इनकम को y पे लगा दे तो अब इनकम देखिए, तो पहले अगर 30 खरीद सकता था तो अब से 15 ही खरीद सकता है। तो बजट लाइन हमारी यहाँ से यहाँ रोटेट कर गई। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बजट लाइन शिफ्टिंग और बजट लाइन रोटेशन। तो आप ऑलमोस्ट चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ चुके हैं जिसके थ्रू आप इक्विलिब्रियम बना सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये सारे टॉपिक्स को आप ध्यान से समझिए, अदरवाइज इक्विलिब्रियम आपसे बनने से रहा। ठीक है, तो इस नाते आपसे एक मैं अपील भी कर रहा हूँ कि ये सारी वीडियोस आप देखिए, समझिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर आप इक्विलिब्रियम वाला वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे एक अपील और है कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ जय हिंद।